गुना के अंबेडकर चौराहे पर हो रही घटनाओं को लेकर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। बताया था कि गुना का अंबेडकर चौराहा हादसों का ब्लैक पॉइंट बनता जा रहा है। गुना का अंबेडकर चौराहा हादसों का ब्लैक पॉइंट बनता जा रहा है। हम यहाँ पर एक दुर्घटना हुई में अशोक नगर में पदस्थ महिला बाबू की मौत हो गई। इसके बाद जागरूक ग्रुप भी सामने आया और जागरूक ग्रुप ने यातायात प्रभारी को इस चौराहे के बारे में अवगत कराया। यातायात प्रभारी यहां पहुंचे और उन्होंने इस चौराहे का अवलोकन किया है। अब साथ में इस चौराहे पर कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वो बदलाव कब तक होंगे, इसको लेकर भी हमने यातायात प्रभारी से जानकारी ली है। देखिए, ये अंबेडकर चौक पर जो अवलोकन किया गया है, यातायात विभाग से मैं हूँ, इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह, और बाकी मेरे साथ में जो जागरूकता ग्रुप है शहर का, उसमें अमित तिवारी जी और उनकी टीम के साथ में हमने अवलोकन किया है। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कि एक आपका स्पीड ब्रेकर्स है, हाई मास्ट लाइट है, उसके अलावा जो रोड का डिवाइडर है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जाना है। उनके लिए हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। ये एक्चुअल में इस नगर पालिका और जो लोकल एजेंसी है उनके माध्यम से काम किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे सीएमओ साहब से, जब भी संभव होगा, और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई कराने की कोशिश की जाएगी। सर, लगातार यहाँ दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। दुर्घटनाओं का जो मेन कारण है वो ये है कि रोड काफ़ी चौड़ा है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, जिस वजह से गाड़ी की जो गति है वो काफ़ी तेज़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएँ, और तब तक हम यहाँ पे स्टॉपर लगाएंगे जिससे गाड़ियों की गति पे कुछ कंट्रोल किया जा सके। क्या बदलाव? देखिए, 13 मार्च 2024 को एक ज्ञापन हमने पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस अधीक्षक को सौंपा था, और चूँकि 18-19 दिन बीत जाने के बाद जब इस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आज एक व्हाट्सएप पर मैसेज एसपी महोदय को किया। उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आइए, मिलिए। तो उनसे बड़ा डीपली डिस्कशन आज हमारा ट्रैफिक को लेकर हुआ है, और जिसमें ख़ास तौर पर अंबेडकर चौराहे पर को लेकर हमने डिस्कशन किया है। तो उनका मानना है कि ये निश्चित रूप से जहाँ दुर्घटना का पॉइंट है, और अभी उन्होंने इसी तारतम्य में ट्रैफिक इंचार्ज को भी हमारे साथ भेजा था। उन्होंने भी यहाँ देखा है, यहाँ पर उन्होंने देखा है कि चारों रोड के जो है वहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए। दूसरा जो एक डिवाइडर है जो जहाँ गायत्री मंदिर चौराहे पे ख़त्म हो जाता है, उस डिवाइडर को चौराहे तक अगर वो आ जाता है तो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हाई मस्ट लाइट लगी हुई है जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ी है। सिर्फ 2 हाई मस्ट लाइट, 2 ही हैलोजन उसमें जलती हैं। प्रकाश की कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर लाइटिंग चौराहे पर रहती है तो बहुत हद तक ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा में जो लेफ़्ट टर्न है, रोड के चारों ओर जो लेफ़्ट टर्न है, यहाँ पर अतिक्रमण की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये लोग चौराहे पर अतिक्रमण करे हुए हैं। अगर इसको भी यहाँ से हटाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत हद तक ट्रैफिक की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि देखा गया है कि बीते 6 माह के दौरान यहाँ पर 3 लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो, इसी को लेकर हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ पे अवगत कराया है। मैं अमित